सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अकबरी लोटा। ठीक है। लाला लजाऊमल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनकी कोठी में जो मकान था उसमें बहुत सारे किराएदार रहते थे। उन्हें 100 रुपये किराया भी आता था, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी उनसे 250 रुपये मांग लेती है। तो उनका क्या होता है कि दिल बैठ जाता है कि एकदम 250 रुपये की इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई। तब वो दोनों में उनकी पत्नी समझ जाती है और क्या कहती है लाला जी को कि यदि आप 250 रुपये मुझे देने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। तब लाला जी क्या कहते हैं, गुस्से में उठते हैं और क्या कहते हैं, अरे अपने भाई से क्यों मांगोगी 250 रुपये की भी, मुझसे ले लेना। तब लाला जी की पत्नी क्या कहती है उनसे कि ठीक है, मुझे ये पैसे इसी ज़िंदगी में चाहिए। तब लाला जी क्या कहते हैं, अरे इसी सप्ताह ले लेना। तब उनकी पत्नी फिर गुस्से में कहती, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, 7 साल नहीं। तब लाला जी क्या कहते हैं अपना रोज झाड़ते हुए, ठीक है, आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं, लाला जी 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते हैं। उनकी चिंता बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी को, आसपास में लोगों को बहुत डींगे हाँकते थे, है ना, डींगे हाँकने लगते थे। फिर उनको ऐसा लगा कि यदि मैं ऐसा कहूँगा और डींगे हाँकी है मैंने और 250 रुपये नहीं दे पाया तो मेरी रेपुटेशन है जो डाउन हो जाएगी। मेरी पत्नी मुझे बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन जो हंसेगी मन ही मन में, उससे मैं इतना लज्जित हो जाऊँगा, इतनी मुझे शर्म आएगी कि मैं अपनी पत्नी से भी नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। तो यह चिंता उन्हें खाई जाती। तो एक दिन अपने दोस्त के पास जाते हैं जिनका नाम था पंडित बिलवासी मिश्र, और उनको सारी बात बताते हैं। तब पंडित जी क्या कहते हैं कि लाला जी को कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, लेकिन तुम चिंता न करो, जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं तुम्हें दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कल शाम तक पैसा दे दूं। अब जिस दिन शाम को देने थी लाला जी को पैसे, और वो हफ्ते का अंतिम दिन था, और सुबह फिर दूसरे दिन तो 250 रुपये उन्हें गिनकर अपनी पत्नी के हाथों में रखने ही थे। अब वो क्या सोचते जाते हैं कि पता नहीं पंडित जी मुझे आएंगे या नहीं, वो पैसा का इंतज़ाम भी कर पाए या नहीं कर पाए। इसी उधेड़-बुन में वो अपने छत पर लाला जी जो है टहल रहे थे। तो उनको लगा कि मुझे पानी की प्यास लग रही है। उन्होंने पानी के लिए नौकर को आवाज़ लगाई, परंतु नौकर नहीं आया। लेकिन पानी उनकी पत्नी लेके आई, और पत्नी जिस लोटे में पानी लेके आई थी वो लोटा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। किसे? लाला जी को। क्यों? क्योंकि वो लोटे की शेप बनावट ही बड़ी अजीब थी। लेकिन लाला जी को लगा था अगर मैं अभी कुछ कहता हूँ पत्नी को तो ये 250 रुपये वाली बात वापस शुरू कर देगी, और मैं इसी चिंता में हूँ। तो जैसे तैसे लाला जी ने वो पानी पी लिया और सोचने लगे। लेकिन सोचते सोचते में ही उन्हें वो पानी पीते वक्त तो उनका हाथ से जो लोटा था वो नीचे जाकर गिर पड़ा। इतने में धड़ाम से आवाज़ आती है और लाला जी दौड़कर नीचे आ जाते हैं छत से। तो क्या देखते हैं, गली में जो उनका लोटा गिर गया था, तो वो लोटा किसी एक अंग्रेज़ व्यक्ति के पैर पर गिर जाता है। उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो लाला जी के घर में घुसने लगते हैं। अब लाला जी के घर में भीड़ और वो अंग्रेज़ उनको कहता है, बहुत बड़ा बुरा कहता है। तब लाला जी को क्या पता चलता है कि अंग्रेज़ी भाषा में भी गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। मतलब अंग्रेज़ी में भी इंसान हमें गाली दे सकता है, सिर्फ हिंदी में ही नहीं दी जाती है। ठीक है। इतने में क्या होता है, पंडित जी आ जाते हैं लाला जी के घर में और वो आंगन में दिखाई देते हैं। तो उन्होंने जो अंग्रेज़ व्यक्ति है उसको छोड़कर सारे जितनी भी भीड़ थी उनको बाहर भगा दिया, और अंग्रेज़ को कुर्सी देते हुए क्या कहा कि बैठिए साहब, आप इस पर बैठिए। लाला जी पंडित जी की इन बातों को समझ नहीं पाए, और वो क्या कहते हैं, ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। नहीं, वो क्या कहता है, नहीं, ये मेरी समझ में क्या, ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, एक खतरनाक मुजरिम है। ठीक है। पर लाला जी को इतना गुस्सा आता है कि यदि मुझे ईश्वर ने आँखों का काम सिर्फ देखने के अलावा आँखों से भी मैं खाता तो क्या करता, वो पंडित जी को खा जाता। ठीक है। वो ऐसा बोलते हैं।
तब साहब वो पूछते हैं, बिलवासी जी से पूछा जाता है तो क्या करना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तो अंग्रेज पंडित जी से क्या कहते हैं, ठीक है मुझे बताओ पुलिस स्टेशन कहाँ है। तब वो बोलते हैं यहाँ पास में ही पुलिस स्टेशन है, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन मैं पहले इस आदमी से ये लोटा खरीद लूँ। और लाला जी से पंडित जी क्या बोलता है, क्यों जी ये लोटा बेचोगे, मैं 50 रुपये इसके दाम दे सकता हूँ। इतने में लाला जी चुपचाप खड़े रहे, पर उस अंग्रेज साहब ने पंडित जी से क्या पूछा, आप इस लोटे को क्यों खरीद रहे हैं। तब लाला जी ने बताया कि आप इस लोटे को जो रद्दी बता रहे हैं, आश्चर्य की बात है कि ये लोटा जो है एक ऐतिहासिक लोटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजा अकबर के दरबार में जो लोटा था ये वही लोटा है, और पूरे संसार के जो म्यूज़ियम के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि हमारा वो लोटा गुम गया है, क्यों। तब वो अंग्रेज़ को पंडित जी बताते हैं कि जब बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागे थे तो उन्हें सिंध के रेगिस्तान में बहुत प्यास लगी थी, तब उन्हें एक ब्राह्मण ने पानी पिलाया था और वो यही लोटा है। और हुमायूं के बाद जब अकबर को इसका पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण की खोज की और ये लोटा उससे खरीद लिया, तभी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा, क्योंकि अकबर को यह लोटा बहुत पसंद था, वो बार बार इसी से वज़ू किया करता था। ठीक है, 57 तक तो ये शाही घराने में रहा, लेकिन उसके बाद लापता हो गया और कलकत्ता के म्यूज़ियम में भी इसका एक मॉडल रखा हुआ है। अब वो जो व्यक्ति था अंग्रेज, उसके मन में लालच आया, वो क्या कहता है इस लोटे को मैं खरीदूंगा। पर पंडित जी बोले कि आप इस लोटे का क्या करेगा, तो वो क्या कहते हैं मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का बड़ा शौक है। तब वो क्या बोलता है कि ये लोटा मुझे 100 रुपये में दे दो, है ना। तो पंडित जी बोलते हैं 100 रुपये में दे दूंगा। तब वो क्या कहता है अंग्रेज, नहीं इस लोटे के मैं 150 रुपये दूंगा। और क्या कहता है ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था, इस लोटे के पानी से मैंने ही स्नान किया, इसलिए इस पर भी हक मेरा ही है और मैं ही खरीदूंगा। तो फिर वो क्या कहते हैं आप ये बकवास न कहें, जो ज़्यादा दाम लगाएगा वही खरीदेगा, इसलिए वो क्या कहता है मैं 50 लगाता हूँ। अंग्रेज कहता है मैं 100, पंडित जी कहता है मैं 150 दूंगा, तो वो कहता है 250 दे देता हूँ, पंडित जी ने कहा। तब अजी मैं 250 देता हूँ। इतने में बिजवासी ने 250 रुपये रुपये निकाल रहे थे राजा के पे, तभी उस अंग्रेज को गुस्सा आया और उसने क्या कहा आप 250 दे रहे हैं तो मैं इसके 500 रुपये देता हूँ, चलिए। तो बिरजबाजी जी को अफसोस हो के साथ उन्होंने अपने रुपए उठा लिए और क्या कहा कि ठीक है इस लोटे को आप ही खरीद लीजिए, क्योंकि मेरे पास 250 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इतना सुनना था कि वो अंग्रेज़ जो था उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, उसने झट से लोटे को लिया और 500 रुपये दे दिए। अब वो हंस रहा था और क्या कह रहा था, मन में सोच रहा कि जब मैं अपने देश लूटूंगा तो मेजर जो हैं डगलस कि वो बहुत डींगे सुनते थे और उनके कान पक गए थे। फिर वो पूछते मेजर डगलस कौन है, तो वो क्या कहते हैं लाला जी और पंडित जी को कि ये हमारे पुराने पड़ोसी हैं जिन्हें पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में बड़ा मज़ा आता। उनकी और मेरी होड़ लगी रहती है। गत वर्ष मतलब पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और वहाँ उन्होंने जहांगीर का अंडा ले गए थे। दोनों आश्चर्यचकित बोलते हैं जहांगीर का अंडा, हाँ जहांगीर का अंडा। मेजर ने क्या समझा, कहा कि हिंदुस्तान से वे अच्छी चीज़ें ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये जहांगीर का अंडा है क्या। तब वो क्या बोलते हैं आप जानते हो कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। वो बताता है कहानी। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर उनसे कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। नूरजहां ने दूसरा कबूतर भी उड़ा दिया और क्या कहा मैंने ऐसे ही पहले वाले को भी उड़ा दिया था। लेकिन जहांगीर उनके भोलेपन पर इतने रीझ गए कि उन्होंने माफ़ कर दिया और क्या कहा कि एहसान कबूतर का एहसान वह नहीं बुरा। उसने एक बड़े बर्तन में जो अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा था, तो वो बिलोरे की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उसी को मेजर डगलस 12 साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो वो बोलता अरे ये बात है तुला, हाँ
हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, यानी वो डींगे नहीं हार सकते, क्योंकि मेरा अकबरी लोटा तो उनके जहांगीर अंडे से भी ज़्यादा पुराना है। इस अंडे में तो मेरा इस रिश्ते से तो मेरा लोटा उस अंडे का भी बाप हुआ। और लाला जी ने 500 रुपये झाऊमल को 500 रुपये देकर अपनी राह पकड़ ली। लाला जी का चेहरा जो था देखते ही बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई जो दाढ़ी है उसका एक एक बाल उनकी प्रसन्नता के हिलोरे मांग रहा था। इस पर उन्होंने पंडित जी से क्या पूछा, मेरे लिए 250 रुपये घर से लाए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। तब इस भेद को वो क्या कहते हैं, लाला जी की इस भेद को मेरे सिवाय ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? वो क्या बोलते हैं, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तब वो क्या कहते, 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, दूसरा घंटा किस लिए लगेगा कि मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, पंडित जी बोलते हैं। रुपया अगर अपना हो उसे सहेजना एक सुखद अनुभव ही होता है। लाला जी ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर इतने में जो उनके पंडित जी थे वो अंतर ध्यान हो गया था। उस दिन रात को बीरबासी जी जो थे, लाला को देर तक नींद नहीं आई, वे चादर में पड़े रहे और 1 बजे रात को वो उठे। धीरे से उठकर उन्होंने क्या किया, पंडित जी ने क्या करा, अपनी जो पत्नी सोई थी उसके गले में जो चेन रहती थी सोने की, उसमें सिड़की में चाबी निकाली जिससे एक ताली बंधी हुई थी। फिर उन्होंने कमरे में जाकर धीरे से संदूक का ताला खोला, उसमें से 250 रुपये जो निकाले थे वो चुपचाप उन्होंने रख दिए और दबे पांव वापस ताला लगाकर पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में वो चेन डाल दी और चुपचाप जाकर सो गए। क्यों? क्योंकि पंडित जी के पास भी पैसे नहीं थे, वो अपनी पत्नी की संदूक में से चुरा कर लाए थे, इसलिए उन्होंने लाला जी को भी इस राज को नहीं बताया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।